1971 में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई के बाद बांग्लादेश ने कई त्रासदियों को झेला, जिसमें भयावह गरीबी, प्राकृतिक आपदा और अब दुनिया के सबसे बड़े इमिग्रेंट संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है कि बांग्लादेश के लोग भारत में भी बिना किसी परमिशन के चले आते हैं। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि क्या बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी है, और आज हिंदुस्तानी मीडिया क्या कह रहा है कि एक गरीब मुल्क ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी। क्या बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है? आज इसी हवाले से वीडियो है। बांग्लादेश के बारे में हिंदुस्तानी मीडिया का क्या रद्द अमल है और किस तरह ये दावा किया जा रहा है कि एक गरीब मुल्क ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी और आज हिंदुस्तान से आगे निकल चुका है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। 1971 में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई के बाद बांग्लादेश ने कई त्रासदियों को झेला, जिसमें भयावह गरीबी, प्राकृतिक आपदा और अब दुनिया के सबसे बड़े इमिग्रेंट संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है। इस समय करीब 7,50,000 रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी देश म्यांमार से अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश में आ गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश आज भी अपने खुले हुए बॉर्डर की समस्या को सुलझा नहीं पा रहा है। इसलिए एक दिन ऐसा देखने को मिलता है कि बांग्लादेश के लोग भारत में भी बिना किसी परमिशन के चले आते हैं। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय अपनी आर्थिक सफलता यानी इकोनॉमिकल सक्सेस की नई इबादत लिख रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसी वजह से पिछले एक दशक में बांग्लादेश की इकोनॉमी ने औसतन 6% के एनुअल ग्रोथ से आगे बढ़ने का नया टारगेट हासिल किया था और 2018 आते आते ये डेवलपमेंट रेट 7.86% तक पहुंच गई थी। अगर शुरुआत से देखें तो बांग्लादेश के 1971 में बनने के 3 साल बाद यानी कि साल 1974 में वहां भयंकर अकाल पड़ गया था। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने अपनी तस्वीर इस तरह से बदली कि 16.6 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला बांग्लादेश आज फूड प्रोडक्शन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। और यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 2009 से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। साल 2019 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $1750 तक पहुंच गई थी। हालांकि ये सच है कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन विश्व बैंक के आंकड़ों की माने तो पहले बांग्लादेश में हर रोज सिर्फ 100 रुपए में अपना जीवन चलाने वाले कुल 19% लोग थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 9% ही रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश में गरीबों की संख्या में भी तेजी से कमी हो रही है। अगर बात वहां की सरकार की करें तो शेख हसीना 3 बार से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं और लोगों का ये कहना है कि इस समय बांग्लादेश को शेख हसीना से बेहतर प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक तरह से देखें तो पिछले एक दशक से यानी शेख हसीना की सरकार में ही बांग्लादेश एशिया के सबसे सफल देशों में एक उभर के सामने आया है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि एक वक्त था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका था और उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे, जिसके बाद इसे 1971 में आज़ादी मिली। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश भीषण गरीबी में रहा। लेकिन 2006 के बाद से बांग्लादेश की तस्वीर से धूल छटने लगी और तरक्की की रेस में ये देश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। आइए बात करते हैं भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी की। विश्व बैंक के आंकड़ों की माने तो साल 1971 में भारत की जीडीपी 67.35 अरब डॉलर थी। ये वही समय था जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। उस समय बांग्लादेश की जीडीपी महज 8.75 करोड़ डॉलर थी, जबकि उस समय पाकिस्तान की जीडीपी 10.6 अरब डॉलर थी। अब साल 2020 के आंकड़ों की बात करें तो भारत की जीडीपी 2,620 अरब डॉलर है।
जो 1971 के मुकाबले 38 गुना ज्यादा है। इस लिहाज से भारत की जीडीपी में 49 सालों में 7.7% की एवरेज रेट से ग्रोथ हुई है। वहीं बांग्लादेश की जीडीपी इस समय 324 अरब डॉलर है, जिसका मतलब है कि बांग्लादेश ने 7.71% की एवरेज ग्रोथ रेट से अपनी जीडीपी को बढ़ाया है। 1971 के मुकाबले बांग्लादेश की जीडीपी में 38.1 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से टोटल ग्रोथ और एवरेज ग्रोथ दोनों में ही बांग्लादेश भारत से आगे है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, जिससे बांग्लादेश अलग हुआ था, उसकी जीडीपी में 6.68% की एवरेज ग्रोथ हुई और 1971 के मुकाबले पाकिस्तान की जीडीपी महज 23 गुना ही बढ़ सकी। अभी पाकिस्तान की कुल जीडीपी 314 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। और इस तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश ने जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो बांग्लादेश की आबादी 1.1% की दर से हर साल बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 2% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ रही है। अगर एक आंकड़े के आधार पर आपको बताएं तो भारत में भले ही डीमोनेटाइजेशन के बाद लोग डिजिटल पेमेंट में भरोसा करने लगे हैं, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुए बिना ही वहां के लोगों में डिजिटल पेमेंट की आदत लग गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में बांग्लादेश में जिन लोगों का बैंक खाता है उनमें से 34.1% लोगों ने डिजिटल पेमेंट करना सही समझा, जो कि पूरे साउथ एशिया देशों में सबसे ज्यादा था। उस साल साउथ एशिया में एवरेज 27.8% बैंक अकाउंट वाले लोग ही डिजिटल पेमेंट को अपना रहे थे। इसके अलावा एक और फैक्टर जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बना रहा है वो है एनआरआईज। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की बड़ी भूमिका है। विदेशों से ये जो पैसा कमाकर भेजते हैं उनमें हर साल 18% की बढ़ोतरी हो रही है और 2018 में ये कमाई 15 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। बांग्लादेश की सफलता में रेडीमेड कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। यहाँ से बांग्लादेश के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया होता है। डेटा के अनुसार कपड़ा उद्योग से बांग्लादेश में 40.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। साथ ही 2018 में बांग्लादेश के कुल निर्यात में रेडीमेड कपड़ों का योगदान तकरीबन 80% रहा। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बड़े शांत तरीके से अपनी काया पलट कर रहा है और सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि महिला प्रधानमंत्री की छवि की वजह से यहाँ विमेन एम्पावरमेंट भी तेजी से हो रहा है। साथ ही ये बात भी काफी हैरान करने वाली है कि बांग्लादेश में एक व्यक्ति की औसत उम्र 72 साल हो गई है, जो कि भारत के 68 साल और पाकिस्तान के 66 साल से बेहतर ही है। इस तरह देखें तो भले ही गरीबी और पिछड़ेपन से बांग्लादेश जूझ रहा है, लेकिन उसकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान से उसकी हर मामले में बेहतर स्थिति ये बात बयां करती है कि इस दशक के अंत तक बांग्लादेश साउथ एशिया का सबसे डेवलप देश होकर निकलेगा। इसके लिए बांग्लादेश को अपने यहाँ एफडीआई और विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले अपने बॉर्डर को हर तरफ से इतना मजबूत करना पड़ेगा कि कोई भी इस पार से उस पार अवैध रूप से आ जा ना सके। लेकिन यहाँ ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि बांग्लादेश का भारत से पूरी तरीके से कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि बांग्लादेश में महज 20 करोड़ के आसपास ही लोग होंगे। इन सब के बावजूद बांग्लादेश का प्रदर्शन सराहनीय है। आपका बांग्लादेश के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर क्या राय है, आप हमें तो जी ये थी वीडियो और आपने वीडियो में देखा कि किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर इफेक्ट बताए जा रहे हैं बांग्लादेश की तरक्की के, और ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान का ये गरीब तरीन इलाका था और 1971 को पाकिस्तान से अलहदा हुआ। उसके बाद बांग्लादेश की तकदीर बदलना शुरू हो गई। बांग्लादेश आज हिंदुस्तान से भी आगे निकल चुका है और हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ चुका है। आज देखना होगा कि साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश से ज़्यादा ग्रोथ में तरक्की किसी मुल्क ने नहीं की। साउथ एशिया के अंदर चमकता हुआ सितारा बना बांग्लादेश। बांग्लादेश अपनी गारमेंट्स की वजह से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है।
बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा गारमेंट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है और भारत को इसी की परेशानी है कि बांग्लादेश भारत से कैसे आगे निकलता जा रहा है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया और हिंदुस्तान भी पीछे रहता जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश रोज़ ब रोज़ तरक्की करता जा रहा है। शेख हसीना वाजद जो कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, वो अपने मुल्क की लीड बेहतरीन अंदाज से चला रही हैं और मुल्क को तरक्की के ट्रैक पर चला रही हैं। बांग्लादेश के अंदर काफ़ी लोग अमीर हुए हैं और गुर्बत कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो ये फैक्ट हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से। एक गरीब मुल्क कैसे हिंदुस्तान से आगे निकल गया। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।